सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं एक्सेल में, जो है स्पार्क लाइन। होता क्या है, जब हम नॉर्मली चार्ट्स बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा एरिया वो कैप्चर कर लेते हैं। जैसे सपोज जब हम बेसिक चार्ट्स पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं किसमें, इंसर्ट में जाके चार्ट्स में, है ना। या मैं इसके लिए क्या बनाता हूँ, सपोज मैंने इसके लिए ड्राइंग डिजाइन किया लाइन चार्ट, है ना। अब मेरे को इसके लिए जो लाइन चार्ट है वो इस तरीके का दिख रहा है, और अब देखो ये क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ा एरिया को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, सेल के ऊपर वैल्यूज इसकी रखी हुई है, और ये एक बड़े से अमाउंट एरिया को कैप्चर कर रहा है। कभी कभी अब हमारा डेटा ज्यादा है ना, और मेरे को छोटे डार्क चार्ट्स में भी इसको किसी से कंपैरिजन करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं यूज करता हूँ स्पार्क लाइन। अगर आप सपोज करो मुझे इसकी मल्टीपल वैल्यूज बनानी पड़ती, मतलब हर एक के लिए मेरे को एक अपना अलग चार्ट बनाना पड़ता, तो ये कितनी एक हेक्टिक प्रॉब्लम आ जाती। ठीक है, देखो अब जैसे मैंने इसको बनाया, इसके को अलग बनाया, हर एक को मुझे अलग अलग बनाना पड़ रहा है, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम वाली सिनेरियो बन रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है एक्सेल में कि मैं ये सेल के अंदर ही एक चार्ट बना लूं। तो सर बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, स्पार्क लाइन के थ्रू। कैसे करेंगे, मैं इस सेल पे जाऊंगा, इंसर्ट में आऊंगा, लाइन पे आऊंगा, और देखो इस पूरे को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने क्या कर दिया, ओके। तो देखो इस सेल के अंदर लाइन बन गई, और बस मैंने इसको ड्रैग करा। ये वैल्यू को आप छोटा बड़ा करके बना सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है आप लाइन ही को बनाओ, आप चाहो कि इनकेस आपको कॉलम को बनाना है, आप इस सेल को सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ, कॉलम को यूज करो, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करो, ठीक है, और ओके कर दो। आप ये चाहो तो यहाँ से उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो अलग अलग, है ना, डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, उसकी हाई पॉइंट लो पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हो, लो वैल्यू को आप चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट को हाईलाइट करना हो, ये देखो कैसे हाईलाइट हो रहा है सर, यहाँ से देखो ध्यान से, ये जो वैल्यूज हैं, अगर जैसे मैंने हाई पॉइंट को, देखो वो डार्क कलर में हो रहा है, ठीक है। ऐसे लो पॉइंट देखो आपका, है ना, अगर नेगेटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट। आपको यहाँ से इसमें और क्या कर सकते हैं, कलर चेंज करना हो, आप चाहो जो कलर आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मेरा एक और चार्ट है जिसका नाम है विन लॉस। सेम स्टेटमेंट है, विन लॉस पे गए, इस पूरे को मैंने सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। एक मिनट, मैंने गलती करी, है ना। इस रेंज को सिलेक्ट करके रेंज, विन लॉस, और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, रेंज को, अरे जस्ट अ मिनट, सर पता कैसे चलेगा इसमें, एक वैल्यू की आप एंट्री कर दो माइनस, समझ में आ रहा है। मतलब ये डेटा है सर, उसको हाँ इस सेल के अंदर रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो ये वैल्यूज को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपका कौन से चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट और विन लॉस चार्ट। ठीक है, ये एक्सेल में हमारा यूजफुल टूल है जब बड़े डेटा को मल्टीपल वैल्यू से कंपैरिजन करा जाता है और एक छोटे से चार्ट्स के अंदर। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।